हेलो भाई बहन सभी लोगों को जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको बृहस्पतिवार के दिन जो व्रत रखा जाता है तो किस देवता की पूजा होती है उनके बारे में बताएंगे। और व्रत करने से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं तो सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। व्रत कैसे किया जाता है, इसका विधि विधान क्या है और कैसे करनी चाहिए ये पूजा, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हम एक पाटा लेंगे। उस पाटे पर पीले रंग का कपड़ा मतलब कि उसके ऊपर डाल देंगे चौकी पर। अगर आपके पास कोई टुकड़ा नहीं है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि ब्लाउज के पीस आते हैं, तो वो भी एक टुकड़ा आप ले सकते हैं और चौकी पर उसको बिछा सकते हैं। और भगवान विष्णु की आपको प्रतिमा को रखना है और गणेश जी को भी बैठाना है साथ में, क्योंकि सबसे प्रथम जो देवता है हमारे गणेश जी हैं। सबसे पहले तो हमें इनका ही पूजन करना चाहिए। फिर बृहस्पति देव जो हमारे भगवान विष्णु के रूप में जाने जाते हैं उनकी पूजा की जाती है, इसलिए हमें उनकी भी प्रतिमा रखनी है। और साथ में एक कटोरी में आपको चने की दाल रखनी है। वो चाहे चने की दाल आप कच्ची भी रख सकते हैं और बहुत से लोग फुला के भी रखते हैं। और आपको मुनक्का और थोड़ा सा गुड़ रखना है। और एक लोटे पर तांबे के कलश पर आपको पानी भरकर रखना है और उसके ऊपर एक कटोरी रखना है। और आपको चावल में चने की दाल मिक्स करके रखना है। और साइड में आम के जो पत्ते लगाए जाते हैं उसको आपको लगा के इस तरीके से कलश की स्थापना करनी है। और उस पर आपको एक जनेऊ डालना है और एक लंबा सा जनेऊ आप प्रतिमा में भी लगाएंगे। और उसमें थोड़ा सा इत्र लगा देना आप लोग, क्योंकि इत्र भी लगाया जाता है। और हाँ, भगवान विष्णु को हल्दी बहुत पसंद है, तो आप हल्दी से टीका करिएगा सभी देवी देवताओं के जो बने रहते हैं भगवान विष्णु के साथ साथ। तो सबके आप लोग टीका लगाएंगे मस्तक पर। और केले की पूजा का भी हम आपको बता रहे हैं कि उस दिन केले के जो मतलब केले के पत्ते या केले का पेड़ जो होता है तो उसकी भी आपको पूजा करनी चाहिए। जब बृहस्पति देव की हम पूजा कर लेते हैं तो उसके बाद हमें केले के वृक्ष जो होता है उस पर जाकर हमें पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में गमले में नहीं अगर लगाए केले का पत्ता या नहीं आपके पास, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो प्रतिमा में केले के पत्ते बने रहते हैं तो उस पर भी आप लोग टीका लगा सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। हाँ, अब आपको बताते हैं कि कैसे ये व्रत किया जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप साल भर के लिए व्रत रख रहे हैं या हमेशा के लिए रख रहे हैं, या आपको 11, 21, 51 जैसा आपका मन हो उस हिसाब से आप व्रत को कर सकते हैं। और इसमें क्या नहीं खाना चाहिए, तो हमें केला बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमें मतलब केले की पूजा की जाती है। तो हमें केला को तो बिल्कुल नहीं खाना है। और फल खाने रहते हैं, तो फल आप कोई भी खा सकते हैं केले के अलावा। और बेसन का हलवा भी बना सकते हैं, क्योंकि वो पीला होता है, तो बेसन का हलवा भी आप खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। लेकिन आपको बस फलों में केला आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो केला नहीं खाना है। तो ये हमने आपको पूजा की विधि बताई कि कैसे आपको पूजा करनी है। फिर जब हम टीका कर देते, पहले से जल चढ़ाएंगे, पीले पुष्प ले लेना आप लोग। पीले पुष्प बहुत पसंद है भगवान जी को, विष्णु भगवान को। और हाँ, तुलसी का दल भी उन्हें बहुत पसंद है, तो आप लोग तुलसी का दल और पीले पुष्प भगवान पर अर्पित करेंगे। और फिर उनको पीली चने की दाल रखेंगे गुड़ और मुनक्का के साथ में। और फिर आपको बृहस्पति देव की जो किताब आती है तो उस पर भी तिलक बंधन करके आप पूजा स्टार्ट करेंगे। उसमें आप व्रत की कथा मतलब पढ़ेंगे आप लोग। और व्रत की कथा करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद बृहस्पति देव की आरती आपको करनी है। उसके बाद फिर केले के वृक्ष पर जाके, जैसे कि मैंने कहा, तो आपको उस पर भी जाकर पूजा करनी है। अगर नहीं है तो आप उस जो प्रतिमा में जो बने रहते हैं केले के पत्ते उस पर आप पूजा कर सकते हैं। तो हमने बता दिया आपको कि क्या नहीं खाना चाहिए, आपको केला बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो ये है
बृहस्पति देव की कथा के बारे में हमने आपको बताया। और हाँ, इसको रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भगवान विष्णु। और जब पूजा आपकी हो जाए, आरती हो जाए, फिर आप लोग हाथ जोड़िए भगवान विष्णु के और कहिए कि जो हमसे भूल चूक हो गई हो तो उसको आप हमें क्षमा करना है। क्योंकि हर व्रत को करने के बाद, पूजा करने के बाद हमें क्षमा याचना भी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्षमा भी करनी चाहिए क्योंकि हम लोग इंसान हैं और हम लोगों से गलतियाँ थोड़ी क्या बहुत होती रहती है, हर दिन होती रहती है। तो क्षमा याचना करनी है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि कोशिश ये करिए कि आपसे गलतियाँ बिल्कुल भी ना हो। तो बस इस बात का ध्यान रखिए। और जब आपका समय अच्छा चल रहा हो, जब आपको लगे कभी कभी होता है ना कि कुछ पक्ष ऐसे लगते हैं जिस पर हमें व्रत को नहीं मतलब कि उठाना चाहिए, लोग ऐसा कहते हैं, तो आप किसी पंडित जी से पूछकर अपने व्रत को शुरुआत कर सकते हैं। तो आप अपना व्रत करिए पूरे श्रद्धा भाव से। भगवान विष्णु सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो आप लोग व्रत कर सकते हैं। तो ये थी बृहस्पतिवार देव की, बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान की के बारे में बताया कि कैसे बृहस्पतिवार के दिन हमें व्रत करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा बताने का तरीका, पूरी विधि विधान अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कर देना और जय बृहस्पति देव आपको ज़रूर लिखना। हाँ, एक बात और बताना भूल गए हम कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी आपको उच्चारण करना है। वो आपके ऊपर है कि कितने बार आप कर सकते हो। तो इसका भी उच्चारण करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति देवा लिख दीजिएगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जैसा कि हमको लगेगा कि बहुत ये आपको जानकारी देना ज़रूरी है। और बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें अभी जानकारी जैसे नहीं है जिसको, तो हम चाहते हैं कि मेरा जो चैनल है भक्ति का, तो अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को भक्ति भावना से जोड़ कर रखे, आपको डेली सकारात्मक ऊर्जा, भगवान की जो वीडियो हम अपलोड करते हैं शॉर्ट वीडियो, तो आप लोगों को ऊर्जा प्रदान करें और आप लोग अच्छे ही कार्य करने की सोचा करिए। आपसे हर दिन सुबह जब आप भगवान की पूजा करते हैं, इतना ज़रूर कहा करिए, भगवान मेरा दिन अच्छा हो, सबका अच्छा हो और मुझसे गलतियां ना हो, और मुझको ऐसी बुद्धि देना जिससे कि हम अपने कार्य व्यवहार को बहुत ही अच्छा बना सकें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।